जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। एक एक प्रश्न पर अपनी नजर बनाए रखना है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो जब बात होगी वर्धा आश्रम की तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? तो वर्धा आश्रम स्थित है महाराष्ट्र में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्त कहा था। नेक्स्ट है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी का राजनैतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में। कब? तो 1908 में। बाबा आप्टे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 1948 को। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां था? खेड़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? प्यारे लाल को। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू ने। किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? तो किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। अगला है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। किसे? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होती है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान यह शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल भंग कर सकता है। राज्यपाल की प्रमुख विभाग जो है भूमिका क्या है? तो केंद्र व राज्य की मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश कौन? तो किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश में। कौन? तो सरोजिनी नायडू। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो 6 माह। जम्मू कश्मीर का सदर ये रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में। मोहनजोदड़ो का ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार किस माप का है? तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा हो जाएगा। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? उर बंदरगाह था। हाथी दांत हाथी दांत के बने हुए तराजू के पड़ले कहाँ पाए गए? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? वाणिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा क्या कहलाता है? पृथ्वी देवी कहलाता है। किस लिपि में लिखने की एक पद्धति वेस्टोफेडस कहलाती है? सिंधु लिपि। किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन प्रायः कुम्हार की चाक द्वारा बनाए जाते हैं? सिंधु। राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। धान का खाने योग्य भाग कौन सा? बीज हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत की किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलाई। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रतिक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? करजन के समय। राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ है? जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। नेक्स्ट, और जिन्होंने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को इकट्ठा करने में, देखने में कि किस एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न वही लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। तो बहादुर, बहादुर मतलब क्या होता है? विजय होता है, तो विजय हो जाएगा यहाँ पर विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्ष वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा राइट आंसर है। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अपना यूपी हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो क्या हो जाएगा? कहाँ किस जो है राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अपना बिहार हो जाएगा। अगला है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911-12 में। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर था। किस युद्ध के समय कह सकते हैं किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के कार्यकाल में। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया? बाबर ने। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 511। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 6 इसका राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 में। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो 85 के अंतर्गत। जब पूछा जाए राज्यसभा तो राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा? 110 हो जाएगा। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत इसका राइट आंसर है। सूर्योदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना एक है तो रासायनिक क्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? धान का। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गेहूं का। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का प्रयोग किया था। मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्फीबिया हो जाएगा। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? प्राइमेट्स हो जाएगा। कोशिका के समूह को कहा जाता है? तो कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं।
मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है घींघा रोग है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से है। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लेना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे और पीडीएफ से रिवीजन करना है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।